सुरक्षा संहिता BNSS की 2023 की धारा 35 पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट गिरफ्तार करने की सख्ती और 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में नोटिस देने का नियम। मुख्य प्रावधान और नियम। नंबर 1, बिना वारंट गिरफ्तारी। पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के तब गिरफ्तार कर सकता है जब कोई व्यक्ति उसकी मौजूदगी में गंभीर संज्ञेय अपराध करे या उसके खिलाफ पुख्ता सबूत शिकायत हो। नंबर 2, 7 साल तक के अपराधों में नोटिस। ऐसे मामले में जहां सज़ा 7 साल तक की हो सकती है, सीधे जेल भेजना जरूरी नहीं है। पुलिस को पहले धारा 35 के खंड 3 के तहत एक लिखित नोटिस देकर थाना बुलाना नियम है। नंबर 3, शारीरिक तामील अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस धारा का नोटिस केवल भौतिक लिखित हार्ड कॉपी रूप में ही दिया जाना चाहिए। व्हाट्सएप या अन्य डिजिटल माध्यम से भेजना वैध नहीं माना गया है। नंबर 4, वरिष्ठ अपराधियों की अनुमति। 3 साल से कम सजा वाले मामलों में यदि आरोपी की उम्र 60 वर्ष से अधिक है या वह गंभीर रूप से बीमार अशक्त है तो DSP या उससे ऊपर के अधिकारी की अनुमति के बिना गिरफ्तारी नहीं हो सकती। उदाहरण। मामले का उदाहरण नोटिस द्वारा बुलाना। मान लीजिए रवि पर किसी दुकान से मोबाइल चुराने का आरोप है जिसकी सज़ा 7 साल से कम है। पुलिस रवि को तुरंत गिरफ्तार करके लॉकअप में डालने के बजाय BNSS की धारा 35 के खंड 3 के तहत एक लिखित नोटिस भेजकर उसे नियत समय पर पुलिस स्टेशन पूछताछ में सहयोग करने के लिए बुलाएगी। सीधे गिरफ्तारी का उदाहरण। बिना नोटिस। यदि रवि चोरी करते हुए रंगे हाथों पुलिस अधिकारी के सामने पकड़ा जाता है या वह जांच में सहयोग करने से मना कर देता है और सबूत मिटाने की कोशिश करता है, तब पुलिस के पास अधिकार है कि वह बिना नोटिस के सीधे उसे गिरफ्तार कर ले। नोट। धारा 35 का उद्देश्य अनावश्यक गिरफ्तारी से बचना, जांच में सहयोग सुनिश्चित करना और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 36 पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया और उसके कर्तव्य। धारा 36 पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया और उसके कर्तव्यों को तय करती है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। मुख्य नियम और कर्तव्य। नंबर 1, स्पष्ट पहचान। पुलिस अधिकारी वर्दी में हो और उसके सीने पर नाम की सही और स्पष्ट पहचान नेम प्लेट बैज लगी होनी चाहिए। नंबर 2, गिरफ्तारी का ज्ञापन अरेस्ट मेमो। गिरफ्तारी के समय एक अरेस्ट मेमो बनाया जाएगा। इस पर परिवार के किसी सदस्य या इलाके के एक सम्मानित व्यक्ति के हस्ताक्षर गवाह होने चाहिए और गिरफ्तार व्यक्ति के ही हस्ताक्षर होने चाहिए। अधिकारों की सूचना। गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकारों, गिरफ्तारी के कारणों और जमानत की जानकारी दी जानी चाहिए। उद्देश्य। धारा 36 सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून के अनुसार हो और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। स्थिति। मुंबई में रमेश पर चोरी का शक है। पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा उसे गिरफ्तार करने आते हैं। कार्रवाई। इंस्पेक्टर शर्मा ने अपनी वर्दी पर स्पष्ट नाम का बैज पहना हुआ है। गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने रमेश के पड़ोसी इलाके के सम्मानित व्यक्ति श्री गुप्ता को गवाह बनाकर एक अरेस्ट मेमो तैयार किया। पुष्टि। उस मेमो पर गवाह श्री गुप्ता और गिरफ्तार रमेश दोनों के हस्ताक्षर लिए गए, जो धारा 36 के नियमों को सही पालन है। नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 37। धारा 37 राज्य सरकार को प्रत्येक जिले और पुलिस स्टेशन में एक पदाभिहित पुलिस अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देती है, जो गिरफ्तार व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखता है। मुख्य बातें। नियंत्रण कक्ष। राज्य सरकार हर जिले में और राज्य स्तर पर पुलिस कंट्रोल रूम बनाती है। अधिकारी की रैंक। हर पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय पर सहायक उप निरीक्षक ASI या उसके ऊपर के रैंक का अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
रिकॉर्ड रखना। यह अधिकारी गिरफ्तार लोगों के नाम, पते और उनके खिलाफ दर्ज अपराध की पूरी जानकारी सुरक्षित रखता है। प्रदर्शनी, यह जानकारी पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय के बाहर डिजिटल बोर्ड या अन्य तरीकों से प्रमुखता से प्रदर्शित की जाती है ताकि आम लोग उसे देख सकें। धारा 37 का उद्देश्य गिरफ्तारी की जानकारी को पारदर्शी बनाना और आम नागरिकों को आसानी से उपलब्ध कराना है ताकि किसी भी प्रकार की गुमशुदगी या अवैध हिरासत को रोका जा सके। आइए इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति राहुल को थाने की पुलिस किसी मामले में गिरफ्तार करती है तो धारा 37 के तहत नियुक्त एएसआई स्तर का अधिकारी राहुल का नाम, उसके घर का पता और उस पर लगे आरोपों का विवरण अपने रिकॉर्ड रजिस्टर और थाने के डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर दर्ज करेगा। इससे राहुल के परिवार या किसी अन्य व्यक्ति को यह आसानी से पता चल जाएगा कि वह किस पुलिस स्टेशन में और किस आरोप में बंद है। नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 38 गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार देता है। हालांकि यह अनुमति पूरी पूछताछ के दौरान लगातार साथ रहने की नहीं होती है। मुख्य बातें। नंबर 1, अधिकार का दायरा। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी को अपने चुने हुए वकील से मिलने का अधिकार देता है। नंबर 2, प्रतिबंध। वकील पूरी पूछताछ के समय अंदर साथ नहीं बैठ सकता, लेकिन पूछताछ के दौरान अंतराल पर मिलने की अनुमति होती है। नंबर 3, उद्देश्य। यह नियम पुलिस हिरासत में किसी भी तरह के अनुचित दबाव या थर्ड डिग्री टॉर्चर से आरोपी की रक्षा करने में मदद करता है। नोट, यह प्रावधान निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। इससे न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहती है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। परिदृश्य, मान लीजिए राहुल को पुलिस ने किसी धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। कार्रवाई, जब पुलिस थाने में राहुल से पूछताछ कर रही होती है तब राहुल के परिवार वाले उसके बचाव के लिए वकील का प्रबंधन करते हैं। लागू होना, बीएनएसएस की धारा 38 के तहत पुलिस पूछताछ की प्रक्रिया के बीच में राहुल को अपने वकील से मिलने की अनुमति देती है, जिससे वह अपने कानूनी अधिकारों की सलाह ले सके। नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 39, नाम और निवास स्थान बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के सामने कोई गैर संज्ञेय अपराध करता है या उस पर ऐसा आरोप है और वह पुलिस अधिकारी द्वारा मांगने पर अपना नाम और पता बताने से मना करता है या गलत नाम पता बताता है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। धारा 39 के प्रमुख नियम। गिरफ्तारी का अधिकार। नाम और निवास का पता लगाने के लिए पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है जो अपना नाम और निवास स्थान बताने से इनकार करता है या गलत बताता है। नंबर 2, जमानत पर रिहाई। जैसे ही उस व्यक्ति को सही नाम और पता चल जाता है उसे बॉन्ड या जमानत पर तुरंत छोड़ दिया जाता है। नंबर 3, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी। यदि 24 घंटे के भीतर सही पहचान का पता नहीं चलता या व्यक्ति जमानत बॉन्ड नहीं भरता तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। नोट, इस धारा का उद्देश्य पुलिस को पहचान छिपाने वाले व्यक्तियों की सही पहचान सुनिश्चित करने में सहायता देना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। आइए इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए राहुल एक सार्वजनिक पार्क में पुलिस वाले के सामने मामूली रूप से शांति भंग करता है या गैर संज्ञेय अपराध करता है। पुलिस अधिकारी उससे उसका नाम और पता पूछती है। यदि राहुल अपना पहचान बताने से मना कर देता है या किसी फर्जी नाम या गलत पता बताता है तो पुलिस अधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 39 के तहत उसे गिरफ्तार कर सकता है। जैसे ही थाने में राहुल की सही पहचान का पता चल जाता है पुलिस उसे मुचलका या जमानत बॉन्ड लेकर छोड़ देती है। यदि 24 घंटे में पहचान साबित नहीं हुई तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 40 आम नागरिक द्वारा अपराधी को पकड़ने का अधिकार। धारा 40 एक आम नागरिक प्राइवेट व्यक्ति को कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी अपराधी को पकड़ने का अधिकार देती है और उसे 6 घंटे के भीतर पुलिस को सौंपना अनिवार्य करती है। धारा 40 के मुख्य नियम। नंबर 1, गिरफ्तारी का अधिकार। कोई भी आम नागरिक ऐसे व्यक्ति को पकड़ सकता है जो उसकी आंखों के सामने कोई संज्ञेय या गैर जमानती अपराध करता है या जो कोई घोषित अपराधी है। समय सीमा। पकड़े गए व्यक्ति को बिना किसी देरी के अधिकतम 6 घंटे के भीतर नज़दीकी पुलिस थाने या पुलिस अधिकारी के हवाले करना अनिवार्य है। पुलिस की कार्रवाई। यदि पुलिस को लगता है कि पकड़ा गया व्यक्ति वास्तव में अपराधी है तो पुलिस उसे अपनी हिरासत में ले लेती है। नोट: यह अधिकार केवल संज्ञेय और गैर जमानती अपराधों तथा घोषित अपराधी के मामले में ही लागू होते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। रमेश एक बाजार में दुकान चलाता है। दोपहर में वह देखता है कि एक व्यक्ति उसकी दुकान के पास एक ग्राहक की जेब काट रहा है। जेब काटना एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। रमेश पुलिस को इंतजार किए बिना उस चोर को खुद पकड़ लेता है। उसके बाद रमेश बिना किसी देरी के 6 घंटे के भीतर उस चोर को स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस के हवाले कर देता है। यदि रमेश को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 40 के तहत ऐसे करने का पूरा कानूनी अधिकार है। नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 41 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी की सख्ती। धारा 41 कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की सख्ती से संबंधित है। यह धारा मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि वे अपनी उपस्थिति में या अपने अधिकार क्षेत्र में अपराध होने पर या खुद या दूसरों के जरिए गिरफ्तारी का आदेश दे सकते हैं। मुख्य प्रावधान। नंबर 1, मजिस्ट्रेट के सामने अपराध। यदि कोई मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में अपने स्थानीय क्षेत्र के भीतर कोई अपराध होता देखता है तो वह अपराधी को खुद गिरफ्तार कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को उसे पकड़ने का आदेश दे सकता है। नंबर 2, वारंट जारी करने की क्षमता। मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में गिरफ्तार कर सकता है और गिरफ्तार करवाने का निर्देश दे सकता है जिसके लिए वह उस समय और परिस्थितियों में वारंट देने का हकदार है। नोट: धारा 41 का उद्देश्य मजिस्ट्रेट को कानून व्यवस्था बनाए रखने और गंभीर अपराध होने पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। स्थिति: एक अदालत कक्ष में सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति अचानक गुस्से में आकर गवाह को जान से मारने की धमकी देने लगता है और अदालत में हंगामा करता है। धारा 41 का उपयोग चूँकि यह गंभीर अपराध मजिस्ट्रेट की अपनी आंखों के सामने अदालत के भीतर हुआ है, इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट तुरंत खुद आदेश देता है। कार्रवाई: मजिस्ट्रेट अदालत के सुरक्षा गार्ड्स को उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश देता है और उसे हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए भेज देता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण। धारा 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों को उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गई कार्रवाई के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करती है। पुराने कानून CRPC 1993 में नाम और पता बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी का प्रावधान अब नई BNSS की धारा 39 के अंतर्गत आता है। धारा 42 के मुख्य बिंदु। नंबर 1, सशस्त्र बलों को सुरक्षा। सेना, नौसेना, वायुसेना या अन्य सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य को ड्यूटी के दौरान किए गए किसी कार्य के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नंबर 2, पूर्व अनुमति आवश्यक। ऐसे मामलों में पुलिस या अन्य अधिकारियों को किसी भी कार्रवाई या गिरफ्तारी से पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार यदि बल राज्य के अधीन है तो पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता है। नंबर 3, अन्य अपराधों पर प्राथमिकता। यह सुरक्षा BNSS की सामान्य गिरफ्तारी वाली धाराओं जैसे धारा 35 और 39 से 41
पर भी प्रभावी रूप से लागू होती है। नोट: धारा 42 का उद्देश्य है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों को ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने में कानूनी सुरक्षा मिले और उस पर बिना सरकारी अनुमति के अनावश्यक गिरफ्तारी ना हो सके। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सेना के एक अधिकारी कैप्टन राहुल किसी अशांत क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी आधिकारिक अभियान का संचालन कर रहे हैं। इस अभियान के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें बल प्रयोग करना पड़ता है, जिससे किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है। यदि स्थानीय पुलिस इस घटना को लेकर कैप्टन राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करके सीधे उन्हें गिरफ्तार करना चाहे तो BNSS की धारा 42 के तहत पुलिस को ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। इसलिए पहले सरकार की अनुमति आवश्यक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 43 गिरफ्तारी करने का तरीका और प्रक्रिया। धारा 43 गिरफ्तारी करने के तरीके और प्रक्रिया का वर्णन करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गिरफ्तारी कानूनी, आवश्यक और गरिमापूर्ण तरीके से की जाए। गिरफ्तारी के मुख्य नियम: शारीरिक स्पर्श या नियंत्रण: पुलिस या गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति को आरोपी के शरीर को छूना या कब्जे में लेना होगा जब तक कि आरोपी ने खुद बोलकर या काम से आत्मसमर्पण ना कर दिया है। नंबर 2, महिला के लिए नियम: महिला के मामले में मौखिक सूचना पर ही उसके समर्पण मान लिया जाता है। महिला पुलिस अधिकारी के अलावा कोई अन्य पुरुष पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करते समय उसके शरीर को नहीं छुएगा। नंबर 3, विरोध करने पर बल: यदि आरोपी भागने की कोशिश करे या गिरफ्तारी का विरोध करे तो पुलिस जरूरी बल का इस्तेमाल कर सकती है। नंबर 4, हथकड़ी का प्रयोग: आतंकवाद, हत्या, संगठित अपराध या आदतन अपराधियों जैसे गंभीर मामलों में ही हथकड़ी लगाने की अनुमति है। नोट: गिरफ्तारी हमेशा न्यूनतम बल के साथ गरिमापूर्ण तरीके से और कानून के अनुसार की जानी चाहिए। यह अपराध नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए पुलिस को कानून का प्रभावी ढंग से पालन करने में मदद करती है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। सामान्य उदाहरण: बिना बल के एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। यदि वह व्यक्ति चुपचाप व्यक्ति के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है तो पुलिस को उसके शारीरिक रूप से पकड़ने या छूने की अनुमति नहीं है। महिला गिरफ्तारी का उदाहरण: पुलिस एक महिला आरोपी के घर जाती है और उसे मौखिक रूप से बताती है कि उसे एक मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है। महिला अधिकारी के मौजूद होने पर ही नियम का पालन होगा और अनावश्यक रूप से उसे छुआ नहीं जाएगा। नंबर 3, विरोध का उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी के समय भागने की कोशिश करता है या पुलिस को धक्का देता है तो पुलिस धारा 43 के खंड 2 के तहत उसे काबू में करने के लिए उचित बल का प्रयोग कर सकती है। नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 44 पुरानी CRPC की धारा 47 के समान। धारा 44 उस स्थिति से संबंधित है जब पुलिस या गिरफ्तारी वारंट के तहत काम करने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐसे घर या स्थान में प्रवेश करता है जहां उसे लगता है कि वह व्यक्ति आरोपी छिपा हुआ है, उसे गिरफ्तार किया जाना है। मुख्य नियम और प्रावधान: नंबर 1, प्रवेश की अनुमति: जिस स्थान या घर में आरोपी घुसा है उस घर के प्रभावी व्यक्ति को पुलिस या वारंट धारक को स्वतंत्र रूप से अंदर जाने और तलाशी लेने की पूरी अनुमति देनी होगी। नंबर 2, दरवाज़ा तोड़ना: यदि अंदर मौजूद व्यक्ति या प्रभारी अधिकारी को प्रवेश देने से मना करता है तो पुलिस अधिकारी बाहरी या भीतरी दरवाजे, खिड़की को जबरन तोड़ सकता है। नंबर 3, महिला की गोपनीयता: यदि वह स्थान किसी ऐसी महिला या निजी कमरा है जो गिरफ्तार होने वाले आरोपी नहीं है तो पुलिस अधिकारी को उस महिला को यह सूचना देनी होगी कि वह बाहर जा सकती है और उसे हटने के लिए उचित समय और सुविधा देनी होगी। नोट: धारा 44 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून के तहत पूछताछ या गिरफ्तारी
तो कोई भी बाधा ना बने, साथ ही महिलाओं की गरिमा और गोपनीयता की रक्षा भी की जाए। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। परिदृश्य: एक पुलिस अधिकारी के पास धोखाधड़ी के आरोपी श्री शर्मा को पकड़ने की क्या गिरफ्तारी वारंट है। नंबर 2, स्थान की जानकारी: पुलिस को पक्का पता चलता है कि शर्मा जी अपने एक दोस्त के घर के अंदर छुपे हुए हैं। नंबर 3, प्रवेश की अनुमति: पुलिस अधिकारी उस घर के मालिक के दरवाज़ा खोलने और तलाशी लेने को कहते हैं। नंबर 4, कार्रवाई: यदि घर का मालिक पुलिस को जानबूझकर अंदर जाने से रोकता है या दरवाज़ा बंद करता है तो BNSS धारा 44 के तहत पुलिस अधिकारी चेतावनी देने के बाद दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाएगा और आरोपी श्री शर्मा को गिरफ्तार करेंगे। नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 45 अन्य अधिकार क्षेत्रों में अपराधियों को पीछा करना। धारा 45 पुरानी CRPC की धारा 48 के समान पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए भारत में कहीं भी जाने और उसका पीछा करने की शक्ति है। मुख्य बातें: अधिकार क्षेत्र की सीमाएं समाप्त: पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तारी के अधिकार के तहत भारत में किसी भी स्थान पर आरोपी का पीछा कर सकता है। केवल पुलिस के लिए यह शक्ति केवल अधिकृत पुलिस अधिकारी को प्राप्त है, किसी निजी व्यक्ति को नहीं। क्षेत्रीय सीमा: यह पीछा करना केवल भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर ही मान्य है। नोट: धारा 45 के तहत पीछा करना केवल संज्ञेय गंभीर अपराधों के मामले में ही किया जा सकता है और वह कार्रवाई पूरी तरह वैध और उचित होनी चाहिए। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। यदि दिल्ली के एक थाने में के पुलिस अधिकारी के पास किसी गंभीर अपराध संज्ञेय अपराध के आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार करने का वैध अधिकार है और वह आरोपी भागकर उत्तर प्रदेश के किसी शहर में चला जाता है, तो दिल्ली पुलिस बिना किसी स्थानीय अदालत की पूर्व अनुमति या नए वारंट के उस अपराधी को पीछा करते हुए सीधे उत्तर प्रदेश के उस स्थान पर जाकर उसे पकड़ सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 46 अनावश्यक अवरोध न करना। धारा 46 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भागने से रोकने के लिए केवल उतनी ही शारीरिक या अन्य पाबंदी जैसे हथकड़ी आदि लगाई जाएगी जितनी वास्तव में आवश्यक हो। उससे अधिक या अनावश्यक बल प्रतिबंध का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मुख्य बिंदु: नंबर 1, न्यूनतम बल का प्रयोग: पुलिस का या गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति को आरोपी पर जरूरत से ज़्यादा सख्ती या रुकावट नहीं डालनी चाहिए। नंबर 2, भागने की आकांक्षा पर आधारित: प्रतिबंध का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति के भागने का वास्तविक जोखिम कितना है। नंबर 3, अनावश्यक बल व अवरोध निषिद्ध: यदि आरोपी सहयोग कर रहा है और भागने का कोई खतरा न हो तो उस पर हथकड़ी अत्यधिक बल का आवश्यक पाबंदी लगाना धारा 46 का उल्लंघन है। नोट: धारा 46 का उद्देश्य मानव गरिमा की रक्षा करना, पुलिस द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है। गिरफ्तारी के दौरान केवल आवश्यक और अनुपातिक प्रतिबंध ही लगाए जाने चाहिए। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। परिदृश्य: एक व्यक्ति पर स्थानीय बाजार में छोटी मोटी बहस और मामूली विवाद पर आरोप है। पुलिस उससे पूछताछ के लिए थाने बुलाती है और वह स्वेच्छा से बिना किसी विरोध के पुलिस के साथ जाने को तैयार हो जाता है। धारा 46 का अनुप्रयोग: चूंकि वह व्यक्ति सहयोग कर रहा है और उससे भागने का कोई खतरा नहीं है, ऐसे में पुलिस अधिकारी उसे हथकड़ी नहीं लगा सकती या कोई शारीरिक कष्ट नहीं दे सकती। उल्लंघन की स्थिति: यदि पुलिस इस स्थिति में भी उस पर अत्यधिक बल का अनावश्यक अवरोध लगाती है तो यह BNSS की धारा 46 का उल्लंघन होगा और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 47 बिना वारंट के गिरफ्तार किए जाने पर सूचना देना। धारा 47 पुरानी CRPC की धारा 50 के समान
का प्रावधान है कि बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण और यदि अपराध जमानती हो तो जमानत के अधिकार की तुरंत सूचना दी जाए। मुख्य बातें। कारण बताना। बिना वारंट के गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी तुरंत व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण और अपराध की पूरी जानकारी देगा। नंबर 2, जमानत के अधिकार की सूचना। यदि अपराध जमानती है तो पुलिस अधिकारी व्यक्ति को बताएगा कि वह जमानत पाने का हकदार है और वह जमानतदार का इंतजाम कर सकता है। नंबर 3, तुरंत सूचना देना अनिवार्य। यह सूचना गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही दी जानी चाहिए ताकि व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग कर सके। नोट: यह धारा व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई है ताकि गिरफ्तारी की स्थिति में उसे अपनी अधिकारों की जानकारी हो और वह कानूनी राहत जमानत प्राप्त कर सके। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। परिदृश्य: रवि सड़क पर जा रहा है। नंबर 2, गिरफ्तारी और कारण बताना। पुलिस ने रवि को बिना वारंट के रोका और कहा, आपको बाइक चोरी के शक में पकड़ा जाता है। गिरफ्तारी का कारण। नंबर 3, जमानत के अधिकार की सूचना। चूंकि बाइक चोरी का मामला जमानती अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए पुलिस ने रवि को बताया, आप जमानत पर छूटने के हकदार हैं और इसके लिए आपके अपने किसी पहचान वाले या जमानतदार का प्रबंधन कर सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता VNSS 2023 की धारा 48। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार और पुलिस के कर्तव्य। धारा 48 का उद्देश्य गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है और यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवार मित्र को दे और इसका सही रिकॉर्ड रखे। धारा 48 के मुख्य नियम। नंबर 1, सूचना देना। पुलिस या गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार व्यक्ति के किसी रिश्तेदार, मित्र या बताए गए अन्य व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत के स्थान की सूचना देनी होगी। साथ ही जिसके लिए नामित पुलिस अधिकारी को भी यह सूचना देनी होगी। नंबर 2, अधिकार बताना। थाने में लाने के बाद पुलिस का कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे में बताए। वह अपने परिवार, मित्र या बताए गए व्यक्ति को सूचना दिलवा सकता है। रजिस्टर में एंट्री। किसको सूचना दी गई है, इसका पूरा विवरण थाने के विशेष रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। मजिस्ट्रेट की जांच। जब तक व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट ये सुनिश्चित करता है कि धारा 48 के नियमों का पालन हुआ है या नहीं। नोट: यह अधिकार हर गिरफ्तार व्यक्ति को है और इसका पालन करना पुलिस के लिए अनिवार्य है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए रजिस्टर में सही और पूर्ण प्रविष्टि करना आवश्यक है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। राहुल को पुलिस ने एक मामले में गिरफ्तार किया और थाने ले आई। थाने पहुंचने पर अधिकारी की जानकारी। थाने पहुंचते ही पुलिस ने राहुल को बताया कि उसे अपने किसी परिवार के सदस्य या दोस्त को अपनी गिरफ्तारी और थाने की लोकेशन के बारे में बताने का अधिकार है। नाम और संपर्क बताना। राहुल ने अपने भाई का नाम और मोबाइल नंबर पुलिस को दिया। सूचना देना। पुलिस को तुरंत राहुल के भाई मोहन को फ़ोन, संदेश, SMS के जरिए उसकी जानकारी और थाने की जानकारी दी। रजिस्टर की प्रविष्टि। पुलिस ने सूचना दिए जाने का विवरण थाने के गिरफ्तार सूचना रजिस्टर में दर्ज किया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता VNSS 2023 की धारा 49। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी। धारा 49 का उद्देश्य गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी लेकर अवैध वस्तुओं को सुरक्षित रखना और जब्त वस्तुओं की रसीद देना है। धारा 49 के मुख्य प्रावधान। नंबर 1, तलाशी का अधिकार। जब किसी व्यक्ति को बिना जमानत वाले वारंट या बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस अधिकारी उसकी तलाशी ले सकता है। नंबर 2, सुरक्षित अभिरक्षा। पहने हुए आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर व्यक्ति के पास मिली सभी चीज़ों को पुलिस अधिकारी सुरक्षित रख सकती है। नंबर 3, वस्तुओं की रसीद लेना। जब्त की गई वस्तु की एकल सूची या रसीद गिरफ्तार व्यक्ति को देना अनिवार्य है। नंबर 4, महिला की तलाशी। महिला की तलाशी पूरे शिष्टाचार और केवल महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा ही की जानी चाहिए। नोट:
यह तलाशी केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाएगी और व्यक्ति की गरिमा को पूरा ध्यान रखा जाएगा। तलाशी का उद्देश्य साक्ष्य सुरक्षित करना है, ना कि अनावश्यक उत्पीड़न करना। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। गिरफ्तारी। रमेश को एक गंभीर मामले में पुलिस ने बिना वारंट के गिरफ्तार किया। मृदु तलाशी। थाने लाने पर पुलिस ने धारा 49 के तहत उसकी तलाशी की। जब्त वस्तु। उसकी जेब में एक मोबाइल फ़ोन, नकद 5,000 रुपये और संदिग्ध चाबी मिली। नंबर 4, रसीद लेना। पुलिस ने उसके पहने हुए कपड़ों को छोड़कर फ़ोन, नकदी और चाबी को सुरक्षित रख लिया तथा रमेश को उन सभी जब्त चीज़ों की एक लिखित रसीद तुरंत दी। नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 50, आक्रामक हथियारों की जब्ती। धारा 50, पुलिस अधिकारी या गिरफ्तारी करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास से आक्रामक हथियार तुरंत जब्त करने का अधिकार देती है। मुख्य बातें। नंबर 1, हथियार लेना। गिरफ्तारी के तुरंत बाद अधिकारी व्यक्ति के शरीर या कपड़ों पर मौजूद किसी भी खतरनाक हथियार को ले सकता है। नंबर 2, न्यायालय में जमा करना। जब्त किए गए सभी हथियारों को उस अदालत या अधिकारी को सौंपना अनिवार्य है जिसके सामने उस गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाना है। नंबर 3, सुरक्षा उद्देश्य। यह नियम पुलिस हिरासत या परिवहन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। नोट। धारा 50 का उद्देश्य पुलिस और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि गिरफ्तार व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का आक्रामक हथियार ना रहे और हिरासत परिवहन के दौरान कोई खतरा ना हो। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। परिस्थिति। मुंबई में सड़क पर लड़ाई के दौरान पुलिस रवि को गिरफ्तार कर लेती है। कार्रवाई। तलाशी लेने पर रवि की जेब से एक छुपा हुआ चाकू मिलता है। धारा 50 का प्रयोग। पुलिस अधिकारी तुरंत उस चाकू को जब्त कर लेती है और रवि को कोर्ट में पेश करते समय वह चाकू सबूत के तौर पर अदालत को सौंप देती है। सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 51, पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर किसी गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा जांच। यदि पुलिस को उचित संदेह हो कि आरोपी की शारीरिक जांच से अपराध से जुड़े वैज्ञानिक साक्ष्य जैसे खून के धब्बे, DNA, बाल या जहर मिल सकते हैं तो वह एक पंजीकृत डॉक्टर से उसकी जांच करवा सकते हैं। मुख्य प्रावधान। नंबर 1, अनुरोध करने का अधिकार। कोई भी पुलिस अधिकारी जो अपराध की जांच कर रहा है एक पंजीकृत चिकित्सक से आरोपी के मेडिकल परीक्षण का अनुरोध कर सकता है। नंबर 2, महिला आरोपी। महिला आरोपी की शारीरिक जांच केवल एक महिला पंजीकृत चिकित्सक या उनकी देखरेख में ही की जाएगी। नंबर 3, साक्ष्य और रिपोर्ट। जब पूरी होने के बाद वह डॉक्टर बिना किसी देरी की अपनी रिपोर्ट जांच अधिकारी को सौंप देंगे। नंबर 4, बल का प्रयोग। यदि आरोपी मेडिकल जांच कराने से मना करता है तो पुलिस अधिकारी जांच पूरी करने के लिए आवश्यक बल का प्रयोग भी कर सकते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक घर में डकैती और हत्या होती है। पुलिस CCTV और अन्य सबूतों के आधार पर एक संदिग्ध रमेश को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस देखती है कि रमेश के हाथों पर खरोच के निशान हैं और उसकी शर्ट पर खून के कुछ धब्बे हैं। चूँकि पुलिस को उचित आधार पर यह विश्वास है कि रमेश को मेडिकल टेस्ट, DNA परीक्षण या खून का मिलान इस बात का वैज्ञानिक साक्ष्य देगा कि वह वारदात में शामिल था या नहीं, इसलिए जांच अधिकारी एक पंजीकृत डॉक्टर से रमेश की शारीरिक जांच करने का अनुरोध करेंगे। यदि रमेश जांच कराने से इनकार करता है तो पुलिस उसे बाध्य कर सकती है। नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 52, बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा जांच। सरल शब्दों में, जब किसी व्यक्ति को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस को यह विश्वास करने के उचित आधार मिलते हैं कि उस व्यक्ति को चिकित्सीय मेडिकली जांच कराने से अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य जैसे DNA, चोट के निशान आदि मिल सकते हैं तो पुलिस उसकी जांच करवा सकती है। मुख्य प्रावधान और प्रक्रिया। नंबर 1,
किससे जांच करवाई जाएगी? सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित अस्पताल में कार्यरत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर द्वारा। नंबर 2, सब इंस्पेक्टर का अनुरोध। जांच अधिकारी कम से कम एक सब इंस्पेक्टर रैंक का लिखित में अनुरोध करेगा। नंबर 3, रिपोर्ट तैयार करना। डॉक्टर अभियुक्त की जांच करके एक रिपोर्ट बनाएगा जिसमें जांच का समय, निष्कर्ष और अन्य विवरण दर्ज होंगे। इस रिपोर्ट की एक प्रति जांच अधिकारी और अभियुक्त दोनों को दी जाती है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आ नाम के एक व्यक्ति पर एक महिला से बलात्कार का आरोप है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच अधिकारी को आदेश है कि आ के शरीर, कपड़ों या नाखूनों पर महिला के संघर्ष के निशान या डीएनए साक्ष्य मौजूद हो सकते हैं। बीएनएसएस की धारा 52 के तहत पुलिस आ को नज़दीकी सरकारी अस्पताल ले जाएगी और एक पंजीकृत डॉक्टर से उसकी चिकित्सा जांच कराएगी ताकि वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर अदालत में पेश किए जा सकें। नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 53, गिरफ्तारी के तुरंत बाद किसी व्यक्ति की चिकित्सीय जांच। मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि गिरफ्तार व्यक्ति को कोई गंभीर चोट तो नहीं है या उसके साथ हिरासत में कोई दुर्व्यवहार ना हुआ हो। यह अभियुक्त के बचाव और जांच के साक्ष्य जुटाने दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य प्रावधान और नियम। नंबर 1, चिकित्सक द्वारा जांच। गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की जांच अनिवार्य है। यदि सरकारी डॉक्टर उपलब्ध ना हो तो किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से यह जांच कराई जाएगी। नंबर 2, महिला अभियुक्त के लिए नियम। यदि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति एक महिला है तो उसके शरीर की जांच केवल महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा या उसकी देखरेख में ही की जाएगी। महिला डॉक्टर के उपलब्ध न होने की स्थिति में भी जांच केवल एक अन्य महिला चिकित्सक द्वारा ही की जा सकती है। नंबर 3, रिपोर्ट तैयार करना। डॉक्टर जांच का एक पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसके गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर पर मौजूद चोटें या हिंसा के निशान या उनके लगने का अनुमानित समय, टाइम ऑफ इंजरी दर्ज किया जाएगा। नंबर 4, रिपोर्ट सौंपना। डॉक्टर को बिना किसी देरी के इस जांच रिपोर्ट की एक प्रति तैयार करके गिरफ्तार व्यक्ति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को देनी होगी। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पुलिस ने ए नामक व्यक्ति को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे सीधे जेल ले जाने के बजाय किसी सरकारी अस्पताल ले जाती है। पहला चरण, वहाँ मौजूद चिकित्सा अधिकारी ए के शरीर को पूरी जांच करता है। दूसरा चरण, जांच के दौरान डॉक्टर पाते हैं कि ए के दाहिने हाथ पर चोट का एक निशान पुराना निशान है। तीसरा चरण, डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में इस चोट का विवरण और उसके लगने का समय, मान लीजिए 2 दिन पुराना, दर्ज करते हैं। चौथा चरण, यह रिपोर्ट पुलिस अधिकारी को सौंपी जाती है ताकि यह साबित हो सके कि चोट पुलिस की हिरासत में नहीं लगी, अर्थात पुलिस ने कोई मारपीट नहीं की है। यदि इस गिरफ्तारी में ए एक महिला होती तो उसकी मेडिकल जांच अनिवार्य रूप से एक महिला चिकित्सक द्वारा ही की जाती। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 54, गिरफ्तार किए गए संदिग्ध व्यक्ति की पहचान। धारा 54 के सार, जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस को जांच के लिए किसी अन्य व्यक्ति जैसे चश्मदीद गवाह द्वारा अब उसकी पहचान करनी लगता है तो पुलिस अधिकारी की मांग पर अदालत उस पहचान प्रक्रिया, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड टीआईपी को आदेश दे सकती है। व्यवहारिक उदाहरण। नंबर 1, परिदृश्य। एक स्थानीय बाजार, उदाहरण लखनऊ या कानपुर में दिन दहाड़े एक आभूषण की दुकान पर लूट होती है। दुकान का मालिक एक ग्राहक डकैत को भागते हुए देखता है। नंबर 2, गिरफ्तारी। 2 दिन बाद पुलिस को एक स्थानीय संदिग्ध राकेश पर संदेह होता है और वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। नंबर 3, धारा 54 का प्रयोग। चूंकि पुलिस को यह साबित करना है कि राकेश ही डकैती में शामिल था या नहीं, वे अदालत में आदेश करते हैं। नंबर 4, प्रक्रिया। अदालत के आदेश पर जेल या पुलिस लाइन में एक टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन परेड
आयोजित की जाती है। इसमें राकेश को 7 से 8 अन्य लोगों के साथ एक जैसे कद, काठी और कपड़ों में खड़ा किया जाता है। इसके बाद गवाह, दुकानदार या ग्राहक को बुलाया जाता है। यदि गवाह राकेश को सही पहचान कर लेता है तो यह जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण सबूत बन जाता है। मुख्य बिंदु यह सुनिश्चित करती है कि कोई निर्दोष व्यक्ति गलती से ना फंसे। यदि गवाह नेत्रहीन है या किसी कारणवश अदालत में पेश नहीं हो सकता तो मजिस्ट्रेट की देखरेख में किसी अन्य सुरक्षित और उचित तरीके से भी पहचान करवाई जा सकती है। नागरिक सुरक्षा संहिता VNSS 2023 की धारा 55 लिखित आदेश द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को बिना वारंट गिरफ्तारी के लिए प्राधिकृत करना। धारा 55 का सार, जब कोई थाना प्रभारी, SHO या जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे कानूनन बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है गिरफ्तार करना चाहता है परंतु वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित नहीं है तो वह अपने अधीनस्थ अधिकारी को लिखित आदेश देकर उसे गिरफ्तारी के लिए भेज सकता है। उस लिखित आदेश के जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है उसका नाम और अपराध या कारण स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। मुख्य बिंदु, गिरफ्तारी बिना वारंट की जा सकती है यदि कानून इसकी अनुमति देता है। धारा प्रभावी जांच अधिकारी अपने अधीनस्थ जूनियर अधिकारी को लिखित आदेश देगा। आदेश के आरोपी व्यक्ति का नाम और अपराध कारण स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। लिखित आदेश के आधार पर अधीनस्थ अधिकारी वैध रूप से गिरफ्तार कर सकता है। उदाहरण, मान लीजिए कि लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में SHO की पुख्ता जानकारी मिलती है कि 5 लाख के लूट का एक मुख्य संदिग्ध राकेश अमीनाबाद इलाके में एक होटल में छिपा हुआ है। स्थिति और धारा 55 का उपयोग। लिखित आदेश, SHO थाना प्रभावी खुद जाने के बजाय अपने अधीनस्थ सब इंस्पेक्टर मेहता को एक लिखित आदेश सौंपता है। आदेश का विवरण, इस लिखित आदेश से स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि राजेश संदिग्ध व्यक्ति का नाम को लूट के अपराध का कारण के सिलसिले में गिरफ्तार करना है। गिरफ्तारी सब इंस्पेक्टर मेहता उस लिखित आदेश को लेकर अमीनाबाद जाते हैं और राजेश को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेते हैं। कानूनी स्थिति, यहाँ सब इंस्पेक्टर मेहता ने अपने सीनियर SHO के लिखित आदेश के तहत गिरफ्तारी की जो कि कानूनन पूरी तरह से वैध है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता VNSS 2023 की धारा 56 गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा। धारा 56 का सार, जिस पुलिस अधिकारी या व्यक्ति के पास गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत में उसका यह कानूनी कर्तव्य है कि वे आरोपी के स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे। यदि आरोपी बीमार है या उसे किसी प्रकार की चोट लगती है तो तुरंत आवश्यक चिकित्सक सहायता उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेदारी है। पुलिस की जिम्मेदारी, नंबर 1, आरोपी के स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत डॉक्टर, अस्पताल से चिकित्सा सहायता दिलाना। आरोपी को भोजन, पानी व शौचालय जैसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। लंबी यात्रा के दौरान उचित आराम और देखभाल करना। चोट, बीमारी या मृत्यु होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत सूचना करना और कानून के अनुसार कार्रवाई करना। हिरासत में किसी भी प्रकार की लापरवाही, क्रूरता न करना। व्यवहारिक उदाहरण, यदि पुलिस ने रमेश नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और हिरासत के दौरान उसे तेज बुखार हो गया या उसे चोट लग गई तो पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह तुरंत उसे नज़दीकी अस्पताल ले जाकर इलाज करवाए, दवाई दिलवाए और उसकी पूरी देखभाल करे। अगर लापरवाही से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है तो पुलिस अधिकारी जिम्मेदार होगा। मकान मालिक अपने फ्लैट के सामने CCTV के कैमरा लगा सकता है या नहीं। कानूनी स्थिति, भारतीय कानून के तहत मकान मालिक को संपत्ति की सुरक्षा के लिए कॉमन एरिया में CCTV लगाने का अधिकार है, लेकिन वह किराएदार की निजता में दखल नहीं दे सकता। मुख्य बातें, CCTV केवल कॉमन एरिया जैसे पार्किंग, गेट, सीढ़ियाँ, लॉबी में लगाया जा सकता है। कैमरा ऐसा ना हो जो सीधे किराएदार के दरवाजे, खिड़की या घर के अंदर की गतिविधियों को रिकॉर्ड करे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धारा अनुच्छेद 21 राइट टू प्राइवेसी के तहत निजता का अधिकार मूल अधिकार है। बिना किसी अनुमति
किराएदार की निजी जगह की रिकॉर्डिंग करना निजता का उल्लंघन है। ऐसे रिकॉर्ड करने पर आईटी एक्ट 2000 की धारा 66E के तहत सजा हो सकती है। कानूनी आधार संविधान के अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार मूल अधिकार है। आईटी एक्ट 2000 धारा 66 के 3 बिना अनुमति निजी क्षेत्र की तस्वीर लेना प्रकाशित करना दंडनीय अपराध है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय व्यक्ति की निजता से आवश्यक दखल संविधान के खिलाफ है। निष्कर्ष मकान मालिक सुरक्षा के लिए कॉमन एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगा सकते, लेकिन किराएदार किसी निजी जगह पर निगरानी करना गैर कानूनी और दंडनीय है। नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 57 बिना वारंट गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या थाना प्रभारी के समक्ष पेश करना। धारा 57 का सार। यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे बिना किसी देरी के उस व्यक्ति को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास पेश करना होगा। यह प्रावधान पुलिस हिरासत के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है। मुख्य बिंदु त्वरित पेशी। गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में केवल यात्रा का वास्तविक समय ही लगना चाहिए, कोई अतिरिक्त या अनावश्यक देरी नहीं की जा सकती है। न्यायिक निगरानी यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी के कारणों को जाने बिना 24 घंटे के अधिक समय तक अवैध रूप से कैद न रखा जाए। नंबर 3 संबंधित प्राधिकारी। गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष पेश किया जा सकता है। उद्देश्य मनमानी गिरफ्तारी और पुलिस द्वारा अवैध हिरासत को रोकना, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हजरतगंज इलाके में पुलिस को सूचना मिलती है कि रोहन नाम के एक व्यक्ति के पास अवैध हथियार है। धारा 57 के तहत यह धारा गिरफ्तारी के बाद पुलिस को न्यायिक गिरफ्तारी से लाती है। इस पुलिस हिरासत में दुरुपयोग नहीं होता और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। यह कानून के शासन और मानव अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित रखती है। सामान्य नियम गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को यथासंभव शीघ्र और किसी भी स्थिति में 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। केवल यात्रा के लगने का वास्तविक समय ही स्वीकार्य है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 58 बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखना। धारा 58 का सार किसी भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। इस 24 घंटे की अवधि में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। मुख्य बिंदु 24 घंटे की सीमा। बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति 24 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता। यात्रा का समय शामिल नहीं। 24 घंटे की गणना में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। नंबर 3 अवैध हिरासत। यदि पुलिस 24 घंटे यात्रा समय को छोड़कर के भीतर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती तो ऐसी हिरासत अवैध मानी जाएगी और संबंधित पुलिस अधिकारी उत्तरदायी होगा। उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत पुलिस हिरासत के दुरुपयोग और अवैध निरुद्ध को रोकना। न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करना। व्यवहारिक उदाहरण मान लीजिए कि सोमवार के शाम 6 बजे पुलिस ने राम नामक व्यक्ति को चोरी के संदेह से बिना वारंट के गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी सोमवार 6 बजे पुलिस ने राम को बिना वारंट के गिरफ्तार किया। 24 घंटे के भीतर मंगलवार शाम 6 बजे तक पुलिस राम को उस समय सीमा के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। यात्रा का समय 4 घंटे का। यदि न्यायालय पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं तो यह समय 24 घंटे में नहीं जोड़ा जाएगा। यात्रा का समय शामिल नहीं। अंतिम समय सीमा मंगलवार रात 10 बजे तक पुलिस को राम को अधिकतम समय तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। आगे की प्रक्रिया मंगलवार शाम 6 बजे या यात्रा समय
लाकर 10 बजे तक पुलिस के लिए अनिवार्य है कि वे राम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। मजिस्ट्रेट की यह तय करने की राम को न्यायिक हिरासत जेल में भेजा जाए या उसे पुलिस रिमांड पर भेजा जाए। महत्वपूर्ण, यदि पुलिस 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती तो उस पुलिस अधिकारी को हिरासत अवैध मानी जाएगी और उसके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई हो सकती है। नागरिक सुरक्षा संहिता VNSS 2023 की धारा 59, बिना वारंट गिरफ्तारी की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। धारा 59 का सार, किसी भी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी SHO को अपने थाना क्षेत्र में बिना वारंट गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति को रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट DM या उसके निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट SDM को भेजना अनिवार्य है। यह रिपोर्ट गिरफ्तारी के तुरंत बाद भेजी जाती है, चाहे उस व्यक्ति की जमानत मिल गई हो। मुख्य बिंदु, यह रिपोर्ट केवल बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के लिए होती है। रिपोर्ट गिरफ्तारी के तुरंत बाद भेजी जाती है, किसी भी स्थिति में देरी नहीं की जा सकती। रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है, चाहे आरोपी की जमानत मिल गई है या अभी जेल में हो। नंबर 4, रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट DM को भेजी जाती है या उसके निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट SDM को दी जाती है। नंबर 5, इसका उद्देश्य उच्च प्रशासन को हर गिरफ्तारी की जानकारी देना और पुलिस शक्ति के दुरुपयोग पर रोक लगाना है। रिपोर्ट में शामिल जानकारी उदाहरण, गिरफ्तार व्यक्ति का नाम, पता, उम्र आदि, गिरफ्तारी की तारीख, समय और स्थान, गिरफ्तारी कारण, आरोप, व्यक्ति की वर्तमान स्थिति, जेल में, जमानत पर रिहा, गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम और पद। व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के एक स्थानीय पुलिस ने SHO ने रवि नामक व्यक्ति को चोरी के संदेह में बिना वारंट गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी, SHO ने रवि को बिना वारंट गिरफ्तार किया, रिपोर्ट तैयार करी, इसमें उसका नाम, अपराध, चोरी, दिनांक, समय, तिथि, जमानत पर है या फिर अभी जेल में है, ये सब स्थिति लिखी जाएंगी। SHO तुरंत गिरफ्तारी की पूरी जानकारी रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट तुरंत DM को या उसके निर्देश पर SDM को भेजी जाएगी। उच्च अधिकारी को हर गिरफ्तार के जानकारी पूरे और शक्तियों का दुरुपयोग न हो। महत्वपूर्ण, यह प्रावधान पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। पुलिस द्वारा की गई प्रत्येक बिना वारंट गिरफ्तारी की निगरानी उच्च प्रशासन द्वारा की जा सके। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है और पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखता है। नोट, यदि SHO द्वारा ऐसी रिपोर्ट भेजने में लापरवाही या जानबूझ के चूक हो जाती है तो यह अनुशासनहीनता मानी जा सकती है और उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। नागरिक सुरक्षा संहिता VNSS 2023 की धारा 60, बिना उचित प्रक्रिया के गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को रिहा नहीं करना। धारा 60 का सार, पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को बिना उचित प्रक्रिया के रिहा नहीं किया जा सकता। उसे केवल उसके स्वयं के मुचलके, जमानत या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश द्वारा ही छोड़ा जा सकता है। उदाहरण, मान लीजिए रमेश को पुलिस ने एक छोटे मोटे झगड़े या चोरी के संदेह में गिरफ्तार किया। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद यदि अपराध जमानती है तो पुलिस रमेश को ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। रमेश को रिहा करने के लिए पुलिस को निम्नलिखित में से एक शर्त पूरी करनी होगी। मुचलका, रमेश एक निश्चित राशि का बॉन्ड भरे कि वह जब भी पुलिस की या अदालत द्वारा बुलाया जाएगा उपस्थित होगा। नंबर 2, जमानत पे रमेश किसी अन्य व्यक्ति जमानती को पेश करे और उसकी जमानत ले। जमानती लिखित रूप से यह विश्वास दिलाता है कि रमेश अदालत में हाजिर होगा। मजिस्ट्रेट का आदेश, यदि अपराध गंभीर है या पुलिस उसे छोड़ना नहीं चाहती तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश पर ही उसे रिहाई होगी। मुख्य बिंदु, पुलिस अपनी मर्जी से किसी गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं छोड़ सकती। रिहाई केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत ही संभव है। यह प्रावधान मनमानी गिरफ्तारी और अवैध हिरासत से नागरिक की सुरक्षा के लिए है। नोट, इस तरीके के अलावा पुलिस अधिकारी अपनी मर्जी से
किसी गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं छोड़ सकती। ऐसा करना अवैध होगा और संबंधित पुलिस अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 61 पुलिस न्यायिक हिरासत से भागे व्यक्ति का पीछा कर पुनः गिरफ्तार करने की शक्ति। धारा 61 का सार। यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत से भाग जाता है तो जिस अधिकारी या व्यक्ति की अभिरक्षा में वह भागा है उसे पूरी भारत में कहीं भी बिना वारंट के तुरंत उसका पीछा करना और फिर गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त होती है। मुख्य प्रावधान। नंबर 1, गिरफ्तारी का अधिकार। जिस व्यक्ति या पुलिस अधिकारी की वैध हिरासत में आरोपी भागा है उसे तुरंत उसका पीछा करने का अधिकार है। नंबर 2, बिना वारंट के गिरफ्तारी। आरोपी को दोबारा पकड़ने अरेस्ट के लिए वारंट आवश्यक नहीं है। ऐसे में अधिकारी की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना होता है। नंबर 3, पूरे भारत में लागू। अभियुक्त यदि भारत के किसी भी राज्य या स्थान पर भाग जाए तो भी अधिकारी वहां जाकर उसे पुनः गिरफ्तार कर सकता है। महत्व। यह प्रावधान पुलिस हिरासत से भागने पर रोक लगाने और आरोपी को न्यायालय के दायरे में बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इसे कानून के प्रति भय और व्यवस्था बनाए रखने के सहायता मिलती है। आइए इसे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के एक कांस्टेबल शर्मा को चोरी के आरोप रमेश को गिरफ्तार करके जिला जेल ले जाने का काम सौंपा गया। गिरफ्तार। कांस्टेबल शर्मा ने रमेश को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। जेल ले जाते समय कांस्टेबल शर्मा रमेश को पुलिस वैन से जिला जेल ले जा रहा है। जेल के प्रमुख द्वार पर पहुंचते ही रमेश कांस्टेबल शर्मा को धक्का देकर वैन से कूदकर भाग जाता है। धारा 61 के तहत कांस्टेबल शर्मा के तुरंत रमेश को पीछा करने का अधिकार है। चाहे रमेश किसी भी राज्य जैसे बिहार भाग जाए, कांस्टेबल शर्मा वहां जरूर जाकर भी उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। प्रक्रिया। हिरासत से भागते ही अधिकारी तुरंत आरोपी को पीछा करेगा। धारा 44 के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तारी करेगा। आरोपी को दोबारा अपनी हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगा। नोट। यह शक्ति केवल उसी अधिकारी व्यक्ति को प्राप्त है जिसकी वैध हिरासत से आरोपी भागा है। दूसरा अधिकारी स्वयं इस धारा का लाभ नहीं उठा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 62 गिरफ्तारी केवल इस संहिता या लागू अन्य कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी। धारा 62 का सार। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी केवल इस संहिता BNSS या उस समय लागू किसी अन्य गिरफ्तारी कानून के प्रावधानों की सख्ती से पालन करते हुए ही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसी भी मामले मनमाने तरीके से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। मुख्य बिंदु। गिरफ्तारी केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। मनमानी, अवैध और अधिकारों का उल्लंघन करने वाली गिरफ्तारी अमान्य और दंडनीय हो सकती है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके अधिकारों की जानकारी देना आवश्यक है। महिला, बच्चे या बुजुर्ग की गिरफ्तारी के लिए विशेष प्रावधानों का पालन करना होगा। चिकित्सीय जांच गिरफ्तारी की सूचना या अन्य प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार होगी। ध्यान दें, यदि आप अन्य कानूनों की धारा 62 के बारे में जानना चाहते हैं, आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए व्यक्ति का पर चोरी करने का आरोप है और पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है। धारा 62 के अनुसार पुलिस को निम्नलिखित कानून प्रक्रिया का पालन करना होगा। पुलिस अधिकारी का को गिरफ्तारी का स्पष्ट कारण बताएगा। यदि का महिला है तो केवल महिला पुलिस अधिकारी ही उसे गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तारी के तुरंत बाद चिकित्सीय जांच कराई जाएगी। गिरफ्तार व्यक्ति के परिवारों, मित्रों या नामित व्यक्तियों को गिरफ्तारी की सूचना दी जाएगी। बिना आवश्यक देरी के उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। महत्व। यह धारा नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करती है। पुलिस को कानून के दायरे में रखकर कार्य करने के लिए बाध्य करती है। किसी भी अवैध गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी जा सकती है और वह रद्द हो सकती है। नोट। यदि पुलिस इस कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करती है तो का की
गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी और संबंधित पुलिस अधिकारी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।